हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी और मेरे गांव के 4 बच्चे आम पेड़ के नीचे आम गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक आम गिरा और 4 बच्चों में से एक ने कहा, जो अमवा चुन के लेते आओ। इसका हिंदी का मतलब है, जाओ आम चुन कर लेते आओ। यह खोटा भाषा, जिसे पूर्वी मगही भी कहते हैं, यह भाषा झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जिलों में बोली जाती है। इस मातृभाषा को सुनकर वहाँ मौजूद एक अन्य साथी ने कहा, तुम गंवारों जैसी बातें करते हो। तो मैंने उससे पूछा, इसने क्या गलत बोला। उसने जवाब दिया, अब सबको शहर वाली भाषा बोलनी चाहिए वरना लोग अनपढ़ समझ लेते हैं। उसके कहने का मतलब था कि अब शुद्ध हिंदी में बात करनी चाहिए। वहीं अगर आप अंग्रेजी में कुछ बोलेंगे तो आप गांव के हीरो बन जाएंगे और लोग आपको इज्जत देने लगेंगे। इज्जत देना अच्छी बात है, लेकिन किसी को बेइज्जत करके ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। लोग अपनी मातृभाषा बोलने में अब शर्म महसूस करते हैं। इसलिए मैंने उससे कहा कि अंग्रेजी में 2 और 2 जोड़ने पे और हिंदी में जोड़ने पे 4 ही आते हैं। जिस तरह लोग शहरों की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि गाँवों की आबादी सिकुड़ती जा रही है। इसी क्रम में हमारी बोलियों की पहचान भी दिन ब दिन खोती जा रही है। हिंदी, मराठी, तमिल या खोटा सभी भाषाओं और बोलियों का सम्मान होना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, लेकिन अगर इन भाषाओं को किसी पर ज़बरदस्ती थोपा जाए कि तुम्हें इसे सीखना ही होगा या इसके नाम पर हिंसा की जाए, तो यह सभ्य और शिक्षित समाज के लिए चिंताजनक है। हाल ही में 30 मार्च 2025 को गुड़ी पाड़वा मनाया गया, जिसे महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस पवित्र दिन पर लोगों को प्रेम का संदेश देने के बजाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मी मराठी यानी मैं मराठी अभियान शुरू किया और कहा, जो लोग राज्य में मराठी बोलने से इनकार करते हैं उन्हें थप्पड़ मारने में संकोच ना करें। हालांकि विरोध के कुछ दिनों बाद इस अभियान को वापस ले लिया गया, लेकिन शहर में भाषा ना बोलने के कारण कई लोगों को लगातार हिंसा का सामना करना पड़ा। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, वहाँ कुछ लोग ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ भाषा के नाम पर लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। एक दिन पहले थाने ज़िले में 2 महिलाओं ने अपने सोसाइटी के प्रवेश द्वार को बंद करते हुए व्यक्ति से कहा, अंग्रेजी में कहा, एक्सक्यूज़ मी। वहाँ मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने महिलाओं के अंग्रेजी बोलने पर आपत्ति जताई और मराठी में बात करने को कहा। महिलाओं ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद बात बिगड़ गई और उस व्यक्ति के साथ आसपास के कई महिलाएं और पुरुष आ गए और उस महिला के साथ उसके बच्चे के सामने मारपीट की गई। ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। मुंबई, जहां लोग अपने सपनों को पूरा करने और परिवार का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वहां एक सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसे मराठी बोलना नहीं आता था, को एक मराठी व्यक्ति ने मराठी ना बोलने के कारण बुरी तरह उसे पीट दिया। इस तरह की घटनाओं से पता चलता है, भले ही शहर काफ़ी तरक्की कर गया हो, लेकिन वहाँ के लोगों की मानसिकता अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। प्रत्येक भाषा अनमोल है। किसी भी भाषा का खो जाना पूरी मानवता के लिए नुकसानदेह है। आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अनुसार दुनिया की लगभग 7000 भाषाओं में से आधी भाषाएं खतरे में हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। आने वाले 100 वर्षों में इसकी आधी बोलियां ही रह जाएंगी, यानी हर साल हम 35 बोलियों और भाषाओं को गंवा देंगे। मातृभाषा हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह माँ की भाषा यानी प्रेम की भाषा है। फिर हम इसमें नफरत भरे शब्द कैसे बोल सकते हैं? हमें इन आंकड़ों से सीखना होगा और जागरूक होना होगा। हम कोई भी भाषा सीखें, लेकिन मातृभाषा को कभी न भूलें। लेकिन लोगों में भाषा को बचाने का विचार नहीं दिख रहा। वे बस हिंसा करने पर उतारू हैं। स्वयं से सवाल पूछें और उन राजनीतिक हवाओं से बचें जिनके कारण ना आप अपनी मातृभाषा को बचा पाएंगे और ना ही खुद को।